रिया की कोख में पलते बंटी के वारिस ने दे दिया अपने वजूद का सबूत। एंड मौके पर मोनिका ने दिखाया सच का आईना। शादी के माहौल में जब सब लोग डांस कर रहे होते हैं तब ईशा को आता है एक खौफनाक मैसेज, जिसे पढ़ने के बाद ईशा के पैर कांपने लग जाते हैं। ये मैसेज आकाश का होता है। आकाश ने मैसेज में ईशा को चेतावनी देते हुए लिखा कि पिछली बार महिका को बंटी ने पटाखे से तो बचा लिया था, लेकिन इस बार जो धमाका मैं करूंगा उससे महिका और तुम सबको खुद भगवान भी नहीं बचा पाएगा। ईशा को इस तरह घबराता देख सूरज समझ जाता है कि जरूर आकाश ने अपनी चाल चल दी है। सूरज ईशा के पास आता है और कहता है काव्या की डोली उठने से पहले हम दोनों मिलकर उस आकाश को उसके बिल से बाहर निकालकर यमलोक पहुंचा देंगे। लेकिन ईशा सूरज को साथ चलने से मना कर देती है, क्योंकि एक तो शादी का माहौल और ऊपर से ये मैसेज भी शायद आकाश ने सिर्फ गुमराह करने के लिए ही भेजा हो, ताकि ईशा और सूरज दोनों घर से दूर चले जाएं और वो पीछे अपना खेल खेल जाए। सूरज सैल्यूट करके IPS मैडम को इजाजत देता है और इस बार ईशा अपनी स्वर्गवासी मां की कसम खाकर जाती है कि आज आकाश को जेल की हवा खिलाकर ही लौटूंगी। ईशा तुरंत अपनी वर्दी पहनती है और श्रेया की मदद से पूरे बैकअप के साथ आकाश की लोकेशन ट्रेस करते हुए उस तक पहुंचती है और उसके दोनों हाथों को हथकड़ियों में जकड़कर कॉलर से पकड़कर घसीटते हुए पुलिस स्टेशन लेकर आती है, जहां पर आकाश कमिश्नर के पैरों में गिरकर कहता है मुझे बिना सबूत के अंदर किया जा रहा है। तब ईशा कमिश्नर को वो धमकी भरा मैसेज दिखाती है जो आकाश ने ईशा को भेजा था। कमिश्नर आकाश को 3 दिन के लिए जेल में डालने का हुक्म दे देते हैं। आकाश को हराने के बाद ईशा वापस सूरज के पास आती है और सूरज उसे सैल्यूट करता है। आकाश को जेल भेजने के बाद इन दोनों को लगता है कि अब सारी समस्याएं हल हो चुकी हैं, लेकिन असली समस्या तो अभी शुरू हुई है। मोनिका को बहुत पहले से ही शक होता है कि बंटी और रिया के बीच में कोई तो खिचड़ी पक रही है, जिसकी महक इनके आंसू बता रहे हैं। दरअसल जब बंटी काव्या के साथ फेरे ले रहा होता है तब सब लोग दूल्हा दुल्हन पर फूलों की वर्षा कर रहे होते हैं, लेकिन जो फूल रिया बरसा रही होती है वो सबसे अलग होते हैं, क्योंकि बंटी को किसी और का होता देख रिया की आंखों से गंगा जमुना बह रही होती है और ये आंसू रिया के हाथ में पड़े फूलों को भी गीला कर रहे होते हैं। ज्यादा टेंशन लेने की वजह से रिया की कोख में पलता बच्चा लात मारने लगता है, जिस वजह से रिया को अजीब अजीब महसूस होने लगता है और ज्यादा देर खड़ी रहने की वजह से रिया को उल्टी आने लगती है। वो तुरंत भीड़ से बाहर खुले में जाती है और अपने पेट पर हाथ रखकर उल्टी करने लगती है। मोनिका भी उसके पीछे पीछे आती है और पीछे से उल्टी करती रिया का वीडियो बना लेती है और वो वीडियो काव्या को दिखाकर कहती है बंटी और रिया शादी के बिना ही बहुत पहले से पति पत्नी बन चुके हैं। दोस्तों, क्या मोनिका का सच को सबके सामने लाना सही था या गलत? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।